आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में ज्ञानमय अवस्था। आप सभी समझदार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जो ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में या मेडिटेशन के मार्ग में चलते हैं वह ज्ञानमय अवस्था में अवश्य होते हैं, क्योंकि ज्ञानमय अवस्था जैसे ही वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं तो ज्ञानमय अवस्था हो जाती है। वो एक तरह से कहा जाए तो ये उचित होगा, जो उन्हों के पास पहले ज्ञान था, जो समझ थी, पहले तो थी समझ, ज्ञान था, लेकिन वह उसका प्रैक्टिकल रूप नहीं हो पाते थे। सबसे बड़ा सहायक ध्यान, योग, मेडिटेशन इसी बात के लिए होता है कि वह व्यक्ति जो उसके पास पूर्ववत ज्ञान था, उस ज्ञान को वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कर सके। उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, वह मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा और योग के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं या कोई कह रहा है कि मैं ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान में मेरी अवस्था है, तो समझ लेना चाहिए यदि किसी की ज्ञान में अवस्था है तो इसका जो मेडिटेशन है, इसका ध्यान और योग बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो उसके पास ज्ञान है, समझ है, यदि वह उसका लाइफ में उपयोग नहीं कर पा रहा है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वास्तव में यदि कोई कमी है तो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान तो अपनी जगह ज्ञान ही होता है, लेकिन कहाँ पर कमी रह गई है? ध्यान या मेडिटेशन या योग, यानी उसके द्वारा ज्ञान में वो सामर्थ्यता प्राप्त भर जाती है, वो सामर्थ्य आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है। ज्ञान में अपने आप में शक्ति है, एनर्जी है, ज्ञान को भी शक्ति कहते हैं। लेकिन यदि ध्यान, मेडिटेशन, योग हो साथ में तो ज्ञान प्रभावशाली हो जाता है, ज्ञान और अधिक पावरफुल हो जाता है, ज्ञान और अधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। ज्ञान का जो प्रभाव है वो जो पहले यदि 10% था तो अब उसे 100% हो जाएगा। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। ज्ञान में जो सामर्थ्यता है, ज्ञान में जो शक्ति है, वो प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देने लगेगी। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो व्यक्ति योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग पर चलता है तो उसके पास जो ज्ञान है, जो समझ है, इससे संबंधित उस समझ का वो सही उपयोग कर सकता है। किसके आधार से? ध्यान के आधार से, योग के आधार से, मेडिटेशन के आधार से। तो ये कहना उचित होगा कि ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा ही किसी में ज्ञान की सामर्थ्यता आती है या ज्ञान में अवस्था हो पाती है। कैसी अवस्था? ज्ञान में अवस्था तभी हो पाती है जब वह योग, मेडिटेशन या ध्यान साथ में करते हैं। यदि मेडिटेशन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, तो आपके पास नॉलेज तो होगी, क्योंकि आपने ज्ञान लिया है, ज्ञान समझने की कोशिश की है, तो ज्ञान तो होगा, लेकिन उस ज्ञान को आप लाइफ में या किसी की लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट तभी हो पाएगा जब आपके अंदर योग की शक्ति होगी, ध्यान की शक्ति होगी, मेडिटेशन की शक्ति होगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। कहीं भूल से भी ये भ्रम नहीं कर बैठना कि नहीं, हमारे पास तो ज्ञान है, अब ध्यान की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हम लाइफ में कर लेंगे। जीवन का किसी को कोई ये पता नहीं होता है कि जीवन कितना समय चलेगा। वो 100 वर्ष भी चल सकता है, 50 वर्ष भी चल सकता है और 10 वर्ष में भी छूट सकता है। इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है और ना ही कोई ये समझ पाता है कि निश्चित अवधि इसकी ये है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि जब आपके पास ये समझ है, ये ज्ञान है कि इस जीवन की ही कोई निश्चित अवधि नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो फिर मेडिटेशन के लिए ये कहना कि कल से कर लेंगे या योग कल से कर लेंगे,
तो ये क्या उचित होगा? यह ध्यान कल से कर लेंगे। क्या ये उचित होगा? आप बताएं, स्वयं ही समझें, स्वयं ही अपने आप को उत्तर दें, क्या यह ठीक होगा? इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना है कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो हो करके रहना है। जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान में हो करके रहना है। केवल ज्ञान को जानने तक सीमित नहीं रखना है। फिर से हम ये शब्द दोहरा रहे हैं आपके सामने, ज्ञान को केवल जानने तक या किसी के सामने सुनाने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि ज्ञान को अपने जीवन के हर पार्ट में, हर क्षेत्र में उपयोग करना है और उसका सुख लेना है, उसका आनंद लेना है, उसकी खुशियों का अनुभव करना है। ये एक श्रेष्ठ अवसर है आपके पास। किस लिए? ज्ञान में अवस्था बनाने के लिए। और वो कैसे बनेगी? ज्ञान में अवस्था ज्ञान से नहीं बनेगी। ज्ञान से तो ज्ञान हो जाएगा, आपके पास समझ आ जाएगी, लेकिन ज्ञान में अवस्था यानी जीवन ही आपका ज्ञानमय हो जाए। जो आपके पास समझ है वो प्रैक्टिकल में आपके लाइफ से दिखाई दे, उसे कहते हैं ज्ञान में अवस्था। समझ रहे हैं इस बात को आप? और यदि उससे कुछ अलग दिखाई दे कि मेडिटेशन के समय आपकी सोच अलग है और बाद में सोच अलग है, तो फिर क्या कहा जाएगा? इसको हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तो ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में वास्तव में आप दिलो जान से कर रहे हैं, तो आप जब सफल होते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाएगा? किस कारण से सफल हुए? क्योंकि ज्ञान को आपने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, इसलिए सफल हुए। और यदि आप स्वयं ही ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते हैं तो कोई सफल किसी को कर नहीं सकता है। सफलता का यदि आधार कहें, बेस कहें, तो ज्ञान तो माना ही जाता है, लेकिन साथ साथ जो लोग इन बातों को मानते हैं या ध्यान के मार्ग पर, मेडिटेशन के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलते हैं, तो उन्हों के लिए बहुत ही ये सहज हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ज्ञान का जैसा जीवन बना करके चलना या कहीं ज्ञान का स्वरूप हो करके रहना बहुत ही सहज हो जाता है। तो अब आपको अपने आप से पूछना है, जो ज्ञान है, जो समझ है आपके पास, उसका आप प्रैक्टिकल सबूत हैं या अभी विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम इस बात को आपसे कह रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि जो आपने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की हैं वो तो आपके पास हैं ही, वो कहीं नहीं जा रही हैं। और जो ज्ञान आपने हासिल किया वह भी है, लेकिन ज्ञान का यदि आप स्वरूप बन करके चलें, किस चीज़ का? ज्ञान का स्वरूप बन करके चलें, जो आपने योग, मेडिटेशन, ध्यान किया उसकी ताकत को समझ करके चलें, तो ये पूरी संभावना है कि आप हर कार्य करते हुए, परिवार में रहे हैं या समाज में हैं या अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय ही आप अपने ध्यान को अच्छा रख सकते हैं, योग को अच्छा रख सकते हैं, मेडिटेशन को अच्छा रख सकते हैं। तो ये सत्य स्वीकार कर लेना अवश्य होगा कि यदि आप अपने जीवन में योग के मार्ग पर सफल हैं, ध्यान के मार्ग में सफल हैं, मेडिटेशन के मार्ग में सफल हैं, तो प्रैक्टिकल सबूत क्या दिखाई देगा? आपका जीवन ज्ञानमय जीवन होगा, जिसमें अज्ञानता का और भ्रम का अंश मात्र भी कोई स्थान नहीं होगा। किसी भी प्रकार की अज्ञानता या किसी भी प्रकार का भ्रम आपको छू भी नहीं सकता है। कब? जब ज्ञान रूपी तो आपके पास कवच है सुरक्षा के लिए, लेकिन उसमें जो सामर्थ्यता है वो कम रह जाती है। इसलिए योग, ध्यान और मेडिटेशन जैसी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे ही मन केंद्रित करते हैं तो आपके अंदर वो सामर्थ्यता आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि आपका जीवन ज्ञानमय दिखाई दे। और ज्ञानमय तभी दिखाई देगा
जब आपका मेडिटेशन ठीक होगा, ध्यान ठीक होगा, योग ठीक होगा, जब आप करना चाहेंगे, आपका इरादा बुलंद होगा, तो अवश्य हो पाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, ये हमारी हार्दिक शुभकामना है। और आज का जो विषय है, योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में और मेडिटेशन के मार्ग में ज्ञान में अवस्था में रहना भी परम आवश्यक है। ज्ञानी होना, ज्ञान समझ में आना अलग विषय है, और ज्ञान का स्वरूप होकर के रहना वो अलग विषय है। तो ज्ञान में अवस्था में रहना ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये ज्ञान में आपकी अवस्था रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।